अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? डॉलर्स आ रहे डॉलर्स आ रहे सर, डॉलर्स नहीं आ रहे, वो रुपयों की कहानी बता रहा है अभी। बाकी हम आपको नहीं नाज़रीन बता सकते, हमारा जरा ट्रेड सीक्रेट है। अच्छा, प्रोग्राम शुरू कर लें भाई। प्रोग्राम के अंदर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है वो खुद को कोई अमेरिकन सेनेट या उस तरह की कमेटी समझना शुरू हो गई। उन्होंने कहा आप भी हमारे पास पेश हों, आप भी पेश हों। सुना कोर कमांडर जो पेशावर है उनको बुला लिया कि आप आएँ और आके हमें ब्रीफिंग दें। तो अब उसके बारे में देखना होगा कि वहाँ पे मामलात जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस नहज पे बैठेंगे, क्या होगा। वैसे राना साहब, आपके ख्याल में होना चाहिए ऐसे किसी को भी? बिल्कुल होना चाहिए, 1000% होना चाहिए। आई रियली लाइक इट। और ये जो है हमारी नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली में भी ये मामला होते हैं, यहाँ पर भी DPO CPO को बुला के बैठे होते हैं, लेकिन ज़रा बेहतर तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन निकाला है ना, या जो बुलाया है, उसमें उन्होंने बयान ये किया है कि हमने एक ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर हमने बात करनी है। 40 मेंबर्स की कमेटी है, उसके अंदर स्पीकर भी हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, और कुछ 40 के करीब लोग हैं। उन्होंने कहा जी हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, हमने IG से बात की है, हमने इससे बात की, हमने उससे बात की है। फिर उन्होंने कहा जी हमने एक अमन जिरगा किया था, और उसमें कॉन्फ्रेंस की थी, जिरगा किया था, और उसमें हमने कुछ सिफारिशात पेश की थी कि इस मामले को किस तरह हैंडल करना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इसका सिर्फ सिक्योरिटी हल जो है वो फिजिबल नहीं है। इसका अगर आपने देरपा हल करना है तो उसका ताल्लुक जो सोसाइटी है, जो इसकी फाइनेंशियल साइड है, इकोनॉमिक साइड है, और जो वो चीज़ें, जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको मिलाकर एक पॉलिसी बननी चाहिए जिससे दहशतगर्दी के साथ निपटा जाए। तो ये उन्होंने वो उसमें बेसिकली TORs या कह लें अपनी एक्सप्लेनेशन दिए कि जी आप आएँ और हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें इसके ऊपर। आई थिंक ये बिल्कुल होना चाहिए। कोर कमांडर साहब को जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि कोर कमांडर साहब तो कह ही ये रहे हैं ना, DG ISPR साहब तो कह ही ये रहे हैं कि आपको जो सूबे में आपके जो मामला चल रहे हैं, आपको उनको देखना चाहिए। हम क्या करें, हम उनके साथ बैठ के बात करें, मतलब क्यों बात करें हम दहशतगर्दों के साथ। तो कोर कमांडर साहब को वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जाकर सुहेल अफरीदी साहब को सामने बिठाकर ये क्या बताना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी कैसे हो रही है, ताकि उनके जो कोई गलत फहमियाँ हैं, या वो कोई बच्चे हैं 4th क्लास के, उनको अभी वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए, उनकी कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो सकी, वो शायद KP में रहते नहीं है, इस वजह से उनको पता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, कोर कमांडर शुड सॉर्ट दैट आउट। उनको बताएं, उनको वीडियोस दिखाएं, वो जो तश्कीलें आ रही हैं जिनके ऊपर से मोटर गोले मारे जा रहे हैं ड्रोन से, वो दिखाएं उनको कि भाई ये अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं, ये वाला बॉर्डर है, ये जगह है, यहाँ से ही आए हैं, ताकि वो बंदा इस बात पे तो कन्विंस हो कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, ताकि हम आगे तो बढ़ सके इस मामले पर। यहाँ पर अगर आपका सवाल ये बैठा हुआ है कि वो शफी जान बैठ के कहता है नहीं जी TTP टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो क्या करेंगे हसन? अब दीवार में सर मारने वाला आलम हो गया हुआ है अब तो। दिस इज सो स्टूपिड एंड somebody needs to sort this out, and I hope that the corps commander is able to do that with proof, with videos, or whatever the method is there available to him to convince these people कि खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, कोई हया करो, आपके सूबे में ये हो रहा है और इसकी ये वजूहात हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमें ये करना है ताकि वो मान जाए। राना साहब, आपने अच्छी बातें की हैं बहुत सारी। पहला सवाल तो मेरा इसमें ये बनता है कि आपने कहा चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, IG को बुलाते हैं, वो दोनों जो हैं, या और किसी सेक्रेटरीज़ को बुलाते होंगे सूबाई, ये सारे सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, तो बुलाए जा सकते हैं। कोर कमांडर जो होता है वो किसी सूबे की हुकूमत का मातहत नहीं है, वो वफाक का मातहत है, और उसका भी एक तरीक़ाकार है टेक्निकली। तो उसको भी बुलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसके थ्रू करना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी जो है वो वहाँ पे सेक्रेटरी डिफेंस को लिखे और कहे कि जनाब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, इस तरह असेंबली मांग रही है, तो आप प्लीज़ को तरीक़ाकार बंदोबस्त करें। एक और दूसरा, आपने कहा शफी जान साहब उनको दहशतगर्द नहीं मानते, तो जो 2026 या 25 के अंदर बैठ के भी सब कुछ वो कुछ गुजर चुका है पीछे, उसके बावजूद उनको दहशतगर्द नहीं मानते, उनको हम एक वीडियो दिखा देंगे, कोई असेंबली में आके कोई इन हाउस ब्रीफिंग दे देंगे, तो वो मान जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है दरअंदाजी हो रही है, और दहशतगर्दी जो है वो वहाँ पर पनप रही है, और उसके इर्द गिर्द के जो तमाम ममालिक हैं वो वहाँ पर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, या कम अज़ कम उनकी लैंड से, उनके सॉइल से हो रही है। अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के
ऊपर, ये तो कहते थे कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगी, हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी, आर्मी हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हम कहाँ जाएं? हम यूनाइटेड नेशन से जाएंगे ना। और यूनाइटेड नेशन भी यही कह रहे हैं। अली वो कह रहे हैं कि एक ही मुल्क है जिसको अफगानिस्तान से शिकायत है। अब मुझे बताओ, चाइना को नहीं है? मैं कोई ऐसी बात कर दूंगा जो कि ना फिर मसला बन जाना है। बात यह है कि एक ही मुल्क है जिसके दोनों तरफ एक मखसूस। अब वाली जो कहना चाह रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अफगानिस्तान का डेमोग्राफिक मैप देखें, आपसे आपको वाली की बात का जवाब आ जाएगा। आपने जो बात की, आपने जो पॉइंट उठाया, आई अंडरस्टैंड दैट। फेडरल जो वो एक वो है क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं इतना तंग आ गया हूँ। दिस इज जिसको कहते हैं ना कि माइंड बॉकलिंग, मतलब दिमाग खराब होता है ये बात सुन के। जब आप टीटीपी को दहशतगर्दी मानते हैं, आप कहते हैं अफगानिस्तान से टेररिज्म नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूँ यार कुछ करो, इनको समझाओ। वो वकास की बात बिल्कुल जायज़ है कि भी वो एक दफ़ा इत्माम हुज्जत हो जाए। हाँ, इत्माम हुज्जत ही होगा। अब मेरा मसला ये है कि भाई इनके ऊपर इत्माम हुज्जत होनी नहीं, ये हुज्जत करते रहेंगे, ठीक है, करते रहेंगे, बिल्कुल। ये बहस ही आया, मेरी ना नानी एक इस्तेमाल करती ना कि दादी के बहस ही आया है, बहस किया जाता है, तो वो ये बहस ही आए हैं। तो मसला ये है कि इनको आपने कियानी साहब ने ब्रीफिंग दी, जनरल पाशा थे उस वक्त और ऑपरेशन से पहले, और ये बात हुई कि जी हमने जो है ना वो ऑपरेशन करना है। जो ब्रीफिंग थी वो इन कैमरा थी। खान साहब ने आके इंटरव्यू दिया और खान साहब ने कहा कि कियानी ने ये बताया कि 30 से 40% इम्कान है कामयाबी का, राइट। डू यू वॉन्ट टू टॉक टू अ पर्सन जिसके बारे में आपको पता हो कि ये बाहर जाके बात कर देगा? शफी जान को अगर ये बात पता नहीं है कि नूर वली महसूद जो है वो दहशतगर्द है, इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है बाय द वे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक भी, इंटरनेशनली भी, ठीक है। अमेरिका भी उसको दहशतगर्द समझता है, चाइना भी उसको दहशतगर्द समझता है, पाकिस्तान भी उसको दहशतगर्द समझता है। ये कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुल्क है जो टीटीपी को दहशतगर्द नहीं मानता? उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। अगर आप उनके सफ़ीर नहीं हैं पाकिस्तान में लगे हुए, अगर आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी की बात करें। मैं इस बात को, आपको पता है, जब परसों तरसों की बात है, हमारी ऑपरेशन के हवाले से पिछले वीक की बात है, ऑपरेशन की बात हो रही थी, तो मैंने ये बताया कि भाई ये वजूहात है जिनकी बिना पर वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो शायद बहुत सारे लोग हैं उसके खिलाफ हैं। हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि यार ये जो वजूहात हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, या हो सकता है ये मैं कहूँ कि यार ये वजूहात ज़्यादा बड़ी हैं, ऑपरेशन रहने दो। लेकिन इस बारे में किसी को ख़तरा जो है ना वो इख्तलाफ राय नहीं है कि ये हैं दहशतगर्द। क्या हम इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक सेपरेट बात है। दूसरी बात, अली ऑन दिस पॉइंट, तीरा वैली में ये सारा कुछ करके अब ये फैसला ये हुआ कि जी ऑपरेशन करना है, यानी लोकल्स ने जिरगे किए हैं, ये लोग गए हैं, वो लोग आए हैं, मिले हैं, बातें हुई हैं, अफगानिस्तान से उन्होंने अपनी वो ली है। इससे पहले बाजौड़ में ऐसे ही हुआ है, बाजौड़ में भी हो चुका है एग्जैक्टली। तीरा में वो हो रहा है ऑपरेशन। नहीं, लेकिन असल में भाई बात ये है ना कि वो नहीं मानते यार, वो नहीं समझते भाई। तीरा से कौन है पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आदमी जिसका ताल्लुक तीरा से है? सुहेल फरीदी, ही इज देयर रिप्रेजेंटेटिव। नो, बट द थिंग इज रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या इस चीज़ की है कि रियासत जो है उसके बुखे उधेड़ दें, लोग आके बंदूक उठा के जहाँ मर्जी चले जाए, और इनके लोग मर रहे हैं। बोलूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार इस बात से कि रियासत नहीं रही, तो किस मतलब क्या फर्क पड़ता है? He'd be the king of fascists if he has to be. To bring इमरान खान Gladly. वो कहेगा यार जला दो, जले हुए के हुक्मरान हम होने चाहिए, हम हुक्मरान। और इसमें हुक्मरानी करने का तो शौक पूरा नहीं हो रहा उनका। मतलब वो कौन सी हुक्मरानी कर रहे हैं? वो तो लूर फिर रहा है, कभी वो लाहौर आया हुआ है, कभी वो कराची गया हुआ है, कभी वो वहां पर ही घूम फिर रहा है, वो जलसे कर रहा है। वो एज एन ISF लीडर भी वो ये बातें कर सकता है। आपस की बात है, व्हाई इज ही डूइंग दिस एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? ही क्लियरली इज नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्निंग, बिकॉज़ पीटीआई को नया लीडर मिल गया ना। नहीं, इमरान खान के बाद हम ना हो हमारे बाद। What I'm saying is कि he is clearly not in the business of governing. ईगो का मसला है कि यार हमारे अलावा किसी और की, या हमें लाके तुमने किसी और को बिठा दिया। Literally his line was कि मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। 22 में जब हो रहा था, this was his line। देखो हसन, ये because this is an absurd topic to even discuss कि यार टेररिस्ट है या नहीं है, मतलब you know this is absurdity। ये आपको पता है कि हमने ये इससे गुजरे हैं हम ना, और हमने 70-80-90 हज़ार बंदा मरवाया अपने मुल्क का, शहीद करवाया इसी चक्कर में। So we are not ready for this debate। मैं जो बात करना चाहता हूँ ना सर, वो ये है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया हुआ है। एक है सियासत, एक है उसके बाहर की चीज़ें। इस मुल्क में पीटीआई सियासत नहीं कर रही,
इस वजह से पीटीआई को सियासत का कवर मैसर नहीं है और नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने जो कराची में जाके किया है वो भी सियासत नहीं है, यानी कि उनको पता था, हमेशा से पता था कि हम बागे जनाह को नहीं भर सकेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, और उसका जो बजट है हम वो मैनेज नहीं कर सकते। 20-25 करोड़ रुपए का खर्चा है वहाँ पे जलसा करना। उनको फ्रॉम द गेट गो पता था कि ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने फिर वही किया, एक छोटी सी बात कि जी घंटे का डिले हो गया एनओसी, उन्होंने कहा जी हम बाहर करेंगे, और फिर उन्होंने वो बाहर करके 4-5 हज़ार का करके वो निकल गए। सो पॉलिटिक्स वो नहीं कर रहे। जब तक ये पॉलिटिक्स नहीं करते इस मुल्क में चीजें सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक ये नहीं आज़म अली करते, कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स उनको जरूरत नहीं है ना, उनका तो वन पॉइंट एजेंडा दिस इज पॉलिटिक्स। ये जो उन्होंने किया है ये पॉलिटिक्स है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक एग्जीक्यूटिव है। जब आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, जब आपको सूबे की असेंबली ने अपना लीडर मुंतखब कर लिया, आपने उनसे एतमाद का हलफ ले लिया, आप एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन में आ गए। यू हैव अ डेस्क, यू हैव अ ब्यूरो, एंड नाउ यू आर सिटिंग देयर एंड यू हैव टू डू सम पॉलिसी मेकिंग, यू हैव टू गवर्न। हाँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे तो इमरान खान को जेल से आजाद करवाने के मैंडेट पे ये पॉलिटिक्स नहीं है ना। तो आप उसमें आईएसएफ के लीडर थे, आप वो आप रहते तो वो है भी आईएसएफ के लीडर ही पॉइंट ना कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिवेट कर दिया आईएसएफ के लीडर को, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया। मैं अपना पॉइंट वो कंप्लीट कर लूं। सो प्रॉब्लम है कि मैं आपको ना इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट का, स्टेट का, गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। वो बड़े इस बात पे ना कन्विंस्ड हैं कि आप सियासत करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इमरान खान को दे वांट इमरान खान टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स करो। वो कहते हैं आपने नेगोशिएट करना है, हम फैसिलिटेट करते हैं। शहबाज राना सनाउल्लाह कॉल्ड अप अचक ज़ई कि आप मिले शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, ताकि ये मामला हम आगे बढ़ाएं। उन्होंने इनकार किया, शहबाज ने या राना सनाउल्लाह ने इनकार नहीं किया। ऑब्वियसली वो एस्टैब्लिशमेंट से नोट लेके कर रहे हैं ना। आप कैन यू इमेजिन शहबाज शरीफ डूइंग विदाउट हिज नोट? वॉशरूम नहीं जा सकते होंगे। इस टाइम मैं हसन आपको ये बता रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज कि आपने सियासत करनी है या नहीं करनी है, इसके दरमियान हम फंसे हुए हैं। जब तक आप सियासत नहीं करेंगे तब तक आपको सियासत का कवर नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक और बात भी है, एक साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की आज। उसके अंदर उन्होंने सुना मोतीउल्लाह जान साहब को काफ़ी रगड़ दिया है। उन्होंने कहा कि काफी तो नहीं रगड़ा, उन्होंने बस एक जुमला ही बोला। हाँ, वो अच्छा खासा रगड़ दिया है ना यार। अब शौकत सिद्दीकी को टाउट कहोगे? शौकत सिद्दीकी ने कहा कि मुझे टाउट कह रहे थे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि टाउट कौन है। ये बेसिकली उन्होंने मोतीउल्लाह जान साहब के बारे में कहा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ऐसे जो हैं वो ज़ेरे अताब ही रहे बेचारे। उस ज़माने में भी जब प्रोग्राम चल रहा था इमरान खान साहब को लाने का और सारे उसको सेटअप लगाने का, तो उनको बताया गया था, उन्होंने बताया ना कि आगे मुझे कहा कि यार हमने इतने सालों की मेहनत की है, तुम खराब करने लगे हो। फैज वाज डीजीसी एट द टाइम और डीजीआई? डीजीसी थे। डीजीसी। आई मीन टू से नो टू अ डीजीसी, इट टेक्स यू नो balls. Conviction. Balls. It takes a lot of conviction to do that. और ऐसे बंदे को अगर आप टाउट कह दोगे, वो चाहे जो मर्जी कर ले उसके बाद, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी जाती है। आपको याद है कि उन्होंने वो तकरीर की थी फिर निकल के, जब उन्होंने ये सारी बात बताई थी? उन्होंने कहा मुझे तकरीरें हमेशा बड़ी महंगी पड़ती हैं। तो बड़ी महंगी तकरीर। यार आप देखें, डॉक्टर नासिर अकबर खान है, हु वाज द हेड ऑफ सेफ सिटी। जब राना सनाउल्लाह पर ड्रग्स का केस था ना, उनकी जो वीडियो थी ना ये सेफ सिटी वाली, उसने राना सनाउल्लाह को बचाया। आप लोगों को पता ना कि उस केस में एक ही चीज़ थी। अब इस पर इन साहब पर इतना प्रेशर था कि ये वीडियो नहीं पहुंचनी चाहिए लाहौर हाई कोर्ट, और ये साहब ने पर्सनली उस वीडियो को फोरेंसिक करवाकर उधर पहुंचा दिया लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से केस जो है ना वो खत्म हो गया और राना सनाउल्लाह के खिलाफ। अच्छा यार, वैसे मंशियार आप कर लें बात, वो बाद में आईजी इस्लामाबाद बन गए जब राना सनाउल्लाह वाज इंटीरियर मिनिस्टर। ठीक है, अब यार वो जो उन्होंने किया उस वक्त, तो उन्होंने पकड़ के ओएसडी इमरान खान ने कहा ऐसी की तैसी इसको फारिग करो।
सो थिंग इज कि अगर कोई बंदा सही काम करता है इसका मतलब, और बाद में उसको कोई अपेरेंटली उसको कोई फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ये पागल लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर लेते हैं। शौकत अली सिद्दीकी साहब पे भी इल्जाम था ना कि वो जो किसी कमीशन के वो चेयरमैन लगे हुए थे कि आपको फायदा दिया गया, आपको खरीद लिया गया था चेयरमैन, लेकिन उन्होंने नेशनल वो इंडस्ट्रियल को रिलेशंस की उन्होंने इल्जाम की बुनियाद पर नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उसका मुझे कहा गया कि आपको कॉम्पनसेट किया जा रहा है क्योंकि आपके साथ पहले बड़ी ज्यादती हुई है, तो ज्यादती के लिए कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया, उसकी वजह ये कि मुझे ये मतलब मैं अगर इस कॉम्पिटेंट नहीं हूँ बल्कि मुझे कॉम्पनसेट किया जा रहा है तो फिर मैं नहीं इसके लिए अपने आप को अहल समझता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया उसको। सो द थिंग इज के एक तो वो बात है, दूसरी बात ये है कि ये जो टाउट वाला मामला है ना, मैं मतीउल्लाह जान को भी टाउट नहीं कह रहा क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बैठूंगा और फिर हम देखेंगे कि टाउट कौन है। बात यह है कि मैं वो यही कह रहे हैं कि मैं तो नहीं गाट आउट, तू नहीं वो बेशक वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उनका जो भी मतलब हो, क्योंकि फैज़ हमीद को सिर्फ जो है वो इन्होंने इनकार नहीं किया था, उनको मतीउल्लाह ने भी इनकार किया था। द थिंग इज कि ये दोनों जो हजरात हैं उन्होंने अपनी खुलकर जो भी बात ये करना चाहते थे उन्होंने की थी। सही बात। हाँ, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक है थोड़ा सा एक कोई हबीब जालिब जो है वो निकलता रहता है ना थोड़े थोड़े ऐसे बात। हाँ, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने मतीउल्लाह जान के बारे में कहा है, मैं उसके बारे में भी ये नहीं कह रहा कि वो टाउट है। For God's sake, stop using this word, बस इतना फ्रीली, इतने फ्रीडम के साथ, इतने लिबरली जो यूज कर रहे हैं ना कि हर एक को टाउट करार दे रहे हैं। ये जो है ना जी 18 में जो ये सारा सिस्टम लेकर आया गया था ना हाइब्रिड का, उसका एक पूरा सिलसिला था, एक कम्युनिकेशन की एक पूरी गेम है, और उसमें मकसद ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को फारिग करना है। और ये लिखा हुआ है कि आपने मीडिया को ना डिस्क्रेडिट करना है, उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते, ये जो आपने करना होता है। तो वो इमरान खान ने मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्क्रेडिट किया। आपको पता ही है जियो और उसको फारिग करके ARY को अपनी मर्जी का रखा हुआ था। जो जर्नलिस्ट थे उनको भी गंदा करके फारिग कर दिया गया था। एक नई पोस्ट जो है ना उसको बनाया जाता है जो कि आपके सपोर्टिव होते हैं। उसमें इमरान रियाज खान, वो अरशद शरीफ, ये वही सारे टाउट एंड चीफ सारे ये लोग जो हैं ये सारा कुछ काम ये करते रहे। उसके बाद ये हुआ कि वो आपको पता है कि वो इमरान खान फारिग हो गए, ये लोग मुड़ गए, और वो नहीं मुड़े उनके साथ, क्योंकि वो मुड़े इस वजह से नहीं क्योंकि जो ट्रांजिशन हुई थी एस्टैब्लिशमेंट में भी, वो भी उस वक्त इतनी वो नहीं थी सेवी या क्लियर ब्रेक एक्सेस नहीं थी उनकी उस तरह की, तो जो वो कर सकते। अगर सेम लोग होते पहले वाले वो भी मुड़ते तो इन्होंने भी उनके साथ चेंज हो जाना था, कोई उसमें इशू नहीं होना था। थिंग इज कि आज जो लोग अपनी बात करना जानते हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हम भी हल्के से बेवकूफ़ी है ना, पागल ही हैं कि हम जो है वो डॉलर्स कमाने की बजाय और वो थंबनेल्स लगाने की बजाय और ये कहने की बजाय वो इस तरह वो हमारे भाई इतने बड़े साफ़ी जो हैं वो करते हैं राना अजीम के 48 घंटे 72 घंटे अगले 48 घंटे। आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊं, हाँ, राना अजीम का मजाक अब कौन उड़ा रहा है? हाँ, शहबाज गिल ने उसकी ट्वीट हाँ, शहबाज गिल ने उसको कोट ट्वीट करके कहा कि हमारे भाई ने 48 घंटे की एक्सटेंशन दे दी है, मुबारक। तो उन्होंने कहा अभी वो लग जानी है वो सीढ़ियाँ। वो शहबाज गिल खुद भी कंटेंट क्रिएटर बन गया, मेरा आसान तरीन काम ये है कि दूसरों के कंटेंट वगैरह से जो फड्डा है वो यही है ना कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, इसके पास मेरे पास हो। हाँ, सब आपस में इधर-उधर चले तो जाओ। अब थिंग इज कि तो 2-4 मिलियन बेवकूफ है, उनको हर बंदा बेवकूफ नहीं जा रहा है। ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है। अच्छा भी हुआ है। उनकी लड़ाई के बाद दूसरा कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। अब देखें ना, मतीउल्लाह जान को काजी फैज़ ईसा ने पहले एक्सेस दी, ये सुप्रीम कोर्ट की गैलरी में फिरते रहे। मैंने कभी आज तक वहाँ पे किसी वीडियो बनाते काजी फैज़ ईसा और इसकी बात कर रहे हैं मतीउल्लाह जान के, आप असल बंदे का नाम नहीं ले रहे। काजी फैज़ ईसा ने जिसको अपना बेटा बना कर रखा हुआ था और वो भी उनको बुरा भला कहता फिरता आजकल, उसकी बात करें ना, आई अली का दोस्त जो है। अच्छा चले, अब वो मतीउल्लाह को वो एक केस में उन्होंने कहा यार पीछे खड़े हो तुम, मतलब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, लॉयर बोलता है, मतलब असूल है, यू नो ही इज इन कोर्ट। उन्होंने इनको जरा झाड़ पिला दी, पुट हिम इन हिज प्लेस, वो बुरा मान गए और उसके बाद से उन्होंने कहा ऐसी की तैसी इनकी। थिंग इज कि कुछ लोगों का पर्सनल मामला हो जाता है। आई मीन मतीउल्लाह जान को हम लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, इनको सपोर्ट करना नहीं चाहिए था। मैं तो ना इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। नहीं यार, ऐसे वो उन लोगों ने मतीउल्लाह जान पे आपने हेरोइन का या आइस का पर्चा डाला हुआ, सॉरी आइस का पर्चा बनता है उसके ऊपर, आप क्या उसको सपोर्ट ना करें इस बात में कि उसके ऊपर आइस का पर्चा डाल दिया। मैंने कहा ना कि ठीक है आप उससे डिसएग्री करें, कहें कि वो थोड़ा संकी मिजाज आदमी है, किसका भाई, ये कई सारी बातें मैं कह रहा हूं। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि वो पैसों के लिए, वो डॉलरों के लिए जो है वो लोगों के, किसने कहा ये शौकत सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा डॉलर्स के लिए जो है वो लोगों के नाम इस तरह वीडियोस के अंदर उछालना जो है यूट्यूब के ऊपर, ये जो है वो इसको कोई तरीका नहीं है यार। नहीं, वैसे आपस की बात है, डॉलर है बदनाम हो रहे हैं। मुफ्ती साहब जो है ये हरकतें पुरानी करते हैं, अपना गिरबान शाह के जमाने से उनके यही काम है, तब रुपयों के लिए वो यही करते थे, डॉलर है बदनाम हो रहा है। डॉन ने आज जो एडिटोरियल लिखा है
वो है सुहेल अफरीदी पर। ओके, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ये क्या करता फिर रहा है, कि कभी ये कहीं भाग रहा है, कभी ये कहीं भाग रहा है, मैंने कल भी इसका कहा था कि काम काम है नहीं या है। ये क्या है ना, वो इस तरह का छुट्टी एडिटोरियल में। निकला है। अब मतीउल्लाह जान ने कहा है ये जो लैंग्वेज है, ओए होए होए, ये एडिटोरियल की लैंग्वेज हो ही नहीं ओए सकती, होए ये होए। किसने लिखा है? यही एडिटोरियल इनकी किसी ऐसी ने की मरियम तैसी। नवाज के अब खिलाफ ये लिखा लोग, था डॉन ने। हाँ, हाय हाय नहीं तो हाय क्या हाय। कर रहे थे डॉन मुतीउल्लाह का? जान ने वाह वाह के करने थे, अभी पिछले दिनों में ट्रांसलेट क्या कर रहे थे? मुतीउल्लाह जान एंड कंपनी ने ट्रांसलेट करके उसको ट्विटर पे लगाया ना था उर्दू में, कि जिसने नहीं अंग्रेजी में पढ़ा ना वो भी पढ़ ले क्या लिखा क्या है। था वो जुरान जो अभी लड़का था, उसने वो जो हाँ, लिखा था हाँ, जुरैन, वही जो है, उसने वो निज़ामानी जो था। उसकी ट्रांसलेशन इन्होंने लगाई हाँ, थी। हाँ, इन्होंने So, लगाई thing is है। कि इसका मतलब है आगे पहुंचे में है। that you subscribe to a certain point of view and you are absolutely against the other point of view. हाँ, A healthy mind has the ability to entertain a thought before accepting or rejecting it. बस ये मसला है, लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने नहीं करा। वैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब जो है वो अरशद शरीफ साहब की फैमिली के पास भी गए थे, जब उनको वकील कोई नहीं मिल रहा था, उनका वो केस करना था, तो उन्होंने अपने आप को ऑफर किया था कि कोई नहीं तड़ा केस लड़ रहा था, मैं लड़ांगा तड़ा केस, मैं वकील भी यहाँ। नाज़रीन, अब आपको पता है कि हम जो है आजकल माल भी अपना बेच रहे हैं, हम नहीं बेच रहे हैं, पाकिस्तान हुकूमत अपना माल बेच रही है। हमारे पास जहाज यूज़ है, टैंक तो हम पहले भी बेचते थे। आज अली कुछ सामान का हिसाब किताब लेके आया है, आपको बताएगा कि कैसे हम जो JF-17 थंडर है। सर, आज की रॉयटर्स की खबर है कि इंडोनेशिया के साथ हमारी फाइनल हो गई है। वी आर सेलिंग 40 JF-17s टू देम एंड इन एडिशन वी आर सेलिंग शाहपार जो हमारा ड्रोन है वो, और एक है हमारा जो वो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए है, एक वो है जो एंगेज करता है ना मिलिटरी, सो वो भी एक आर्म्ड होगा और एक वो अनआर्म्ड होगा। जी अली, फिर बताएं यार, फिर ये JF-17 थंडर लोग धड़ाधड़ ऑर्डर कर रहे हैं, क्या सस्ता मिलता है मार्केट यार? वो तो जाहिर है सस्ता है। बात यह है कि इनमें से ऑर्डर कितने पूरे होने हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। JF-17 जो है उसकी जो रेट है वो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी दुनिया से, मतलब इसके अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो मैं टेलीग्राफ की स्टोरी है जो कि आज ही पब्लिश हुई है, बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बताया है कि JF-17 जो है वो एक सस्ती आर्मी के लिए, यानी कि कुछ ममालिक तो है ना, मतलब इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, वो जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं, उनके पास पैसे बहुत हैं, वो जो हाथ से जेब में हाथ डाल के उन्होंने दे देना। अच्छा, तुम यानी कि ये कह रहे हो कि JF-17 थंडर जो है, मैं JF-17 की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने स्टोरी जो की है वो इस चीज़ पर की है कि सब लोग क्यों लाइन अप कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी फ्रांस का जो रफाल है वो है $90 मिलियन का, और कंपेयर दैट टू स्वीडन का है वो ग्राइपन, वो है $100 मिलियन का। जो है ये आपका $109 मिलियन का है यूएस का F-35, और वो इतना फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है। फिर आते हैं EU का। ये EU का इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 4 ममालिक हैं, टाइफून, यूरो फाइटर टाइफून, ये UK है, जर्मनी है, स्पेन है और इटली, ये 4 मुल्क मिलके बना रहे हैं। ये है 117 मिलियन का, जबकि अब J-10C जो है वो $37.1 मिलियन का था पहले, लेकिन अब क्योंकि उसने गिराए हैं रफाल, तो अब जो है उसकी प्राइस भी यकीनन ऊपर जा रही होगी। अभी भी बहुत बाकियों के मुकाबले में वो सस्ता ही है। जो आपका फर्क आपको ये है 17 कितने का कि JF-17 जो आपने 2021 में डील की थी, उससे पहले 115 मिलियन की थी वो म्यांमार से, 2015 में की थी म्यांमार से। जो आपने डील की थी विद आज़रबाईजान वो की थी 2021 में, और उस वक्त इसकी प्राइस बनती थी 10 मिलियन से कुछ कम, यानी 9 कुछ मिलियन बनती थी। जो आपने लेटेस्ट डील की है लिबिया वाली, उसके अंदर तकरीबन आपकी जो डील की प्राइस बन रही है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन 1 दर्जन से कुछ ज़्यादा है। हम 1 दर्जन से कुछ ज़्यादा को हम कह लेते हैं 15। तो अगर आपकी जो डील है टोटल, उसको आप जब डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये अब तकरीबन कोई 18 से 20 मिलियन के अराउंड है, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीज़ें भी $4 अरब में नहीं, उसमें $4 अरब के अंदर और दूसरे जहाज़ भी है ना, तो वैसे तो इसकी बन जाएगी 32-33 मिलियन, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। $4 बिलियन में से JF-17 कितने का है, उसके साथ दूसरे जहाज हैं और फिर साथ कुछ ड्रोन है, दीगर टेक्नोलॉजी। 20 मिलियन। अच्छा, दूसरी बात यह है जनाब के जो डील्स हैं ये कोई बन रही हैं 40 की आपने कर ली है इंडोनेशिया के साथ, इससे पहले आप 1 दर्जन से ज़ायद की आप कर चुके हैं लीबिया के साथ, ये हो गए 55 कह लीजिए, ठीक है, तकरीबन 55 हो गए। अच्छा, इसमें इराक को शामिल कर लें, सऊदी अरेबिया को शामिल, अब सही तो सऊदी अरेबिया 3 तो नहीं ना लेगा, 12 तो नहीं ना लेगा, सऊदी अरेबिया के भी आप चलें जी 15 ही लगा लेते हैं, यानी कि ये कोई बन रहे हैं 100 के करीब। जो सूरत हाल है वो ये है कि हमने 15 की डील की थी आज़रबाईजान से, उसमें से हमने दिए हैं अभी तक 7, ठीक है, टोटल हमने जो डिलीवर किए हैं वो 7 है। अब आप लेट्स अज्यूम कि हम इसकी जो कैपेसिटी है वो अपनी ट्रिपल कर देते हैं, तो आप 20 कर लेंगे,
4 गुना कर देते हैं, 28 कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल तो नहीं होगी। नाउ प्रोक्योरमेंट उसके अंदर है, फिर चाइना से आता है, फिर उसके बाद आपको जो डिफेंस है वो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ, फिर लोग कहते हैं यार हमारी ये ज़रूरत नहीं है, हमारी ये ज़रूरत है, आप इसमें ये लगा दें, ये निकाल लें, तो आपको जो तब्दीलियाँ करनी है उसके हिसाब से हर मुल्क की अलग अलग है। ये तो है नहीं कि भाई वो जूते हैं या कोई क्या कहते हैं फ्रूट है, उधर गए यार 2 किलो तोल दे, वो 2 किलो लेकर आप आ गए। सो दीज डील्स अकॉर्डिंग टू some very reliable sources, most of these deals are going to fall through. ये पूरी नहीं हो बिकॉज वो पैसे नहीं देंगे, बिकॉज हम दे नहीं सकेंगे, बिकॉज हमारी कैपेसिटी नहीं है हम चाइना से लेके बिल्ड करने की। चाइना से हम इसको JF-17 आपने बेचना है, कोई और चीज़ बेचनी है। JF-17 चाइना के पास क्यों हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 45% चाइना में बनता है, 55% पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। दैट डजंट मीन कि 45 + 55 सारा का सारा चाइना से हम आधे ले लेंगे और बाकी 55% हम खुद बना लेंगे, ऐसे नहीं हो रहा। तो एक जहाज 2 जगह पर मिल गया। इतने हम खुश हुए थे, बिलियंस आ गए थे, पाकिस्तान हम अमीर हो गए थे। मैं तो अंकल क्रूज की तरह कॉइंस में ऐसे करके स्विम भी कर रहा था। दिस इज स्टिल गुड न्यूज़। उसकी वजह यह है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मांग है, ठीक है। आप इसको बतदरीज इसकी जो कैपेसिटी अपनी वो इंक्रीज करके, आप हो सकता है कि आज से 4 साल के बाद आप इस पोजीशन में हो कि आप 1 साल में 100 तैयारे आप दे सकते हो, और अल्लाह करे मैं कहता हूँ 1200 दे सकते हो, और 1200 से ज़्यादा के ऑर्डर पड़े हो आपके पास। एक साल में देने नहीं है इतने ना, नॉट नेसेसरीली, बट दिस इज अ ह्यूज, मतलब आपको देखो सबको 2-2 तो दोगे ना पहले साल में, 5 हम एक ऑर्डर देते रहेंगे यार, हम अपने लिए ऑर्डर करते हैं, प्लेस हम अपने काम कर लेंगे। अभी आपका मैं आपको हमने अज़रबैजान को अपने हिस्से में दिया है। अभी अज़रबैजान रहते हैं 3-4 साल में, आपने अपनी जरूरत की तो नहीं ना आगे पकड़ा देने, अपने वाले तो रखने हैं ना। नहीं, हमारे पास है, हमने कहा अज़रबैजान आपके पास है जो कि ऑलरेडी अभी उसके 8 रहते हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो अभी रिक्वायरमेंट है उसमें और कैपेसिटी में इतना बड़ा फर्क है कि ये 3-4 साल की बात भी नहीं लग रही। लेट्स अज्यूम कि हम उसको 4 गुना कर देते हैं कैपेसिटी को, और फिर हमारे पास 3 साल में डिलीवर करना हो, तो जाके हम अभी जो हम कह रहे हैं कि डील है, चीजें हैं जो कि हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो आपकी स्टोरीज हैं रॉयटर्स के अंदर पब्लिश हुई है, इसके अलावा आपकी जो है वो ब्लूमबर्ग के ऊपर पब्लिश हुई है। ये 2 बड़े इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इन स्टोरीज को पब्लिश किया है। रॉयटर्स के अंदर तो 3-4 हो चुकी हैं, इसके अलावा ब्लूमबर्ग में भी 1 हुई है। ये जो स्टोरीज हैं ये इसके अंदर अननेम्ड ऑफिशियल्स कोट हो रहे हैं, राइट। हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम दोज कंट्रीज? मे बी 1 or 2, लेकिन इन मोस्ट केसेस, फॉर एग्जांपल लीबिया वाली जो डील है ना, वो आपको इसलिए बड़ी ठीक समझ में आ रही है। एक तो वो सबसे पहले उसमें आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, उसमें आपके पास जो चीज़ें आपने बेचनी है उसका एग्जैक्ट नंबर है, कितने रुपए की होगी वो भी बात हो गई है। और उसके अंदर अगर आप स्टोरी की डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको ये उसके अंदर वाज़ेह है कि ये जो सोर्सेज हैं ये जस्ट पाकिस्तानी सोर्सेज नहीं इसके अंदर कोट हो रहे हैं। इवन इफ देयर आर नॉट एनी, देयर आर सोर्सेज जो कि पाकिस्तान से बाहर के नहीं हैं, उसके बावजूद भी उसकी जो स्टोरी की आपको लैंग्वेज है उससे पता चल रहा है कि दीज सोर्सेज आर वेरी क्या कहते हैं क्रेडिबल और ऑथेंटिक। Now 40 planes, 40 jets, with all these jets जो कि हम already बना रहे हैं, this is highly unlikely that we'd be able to deliver on these promises. नहीं देखिए, मैं कोई आपके अरमानों पे औस नहीं डाल रहा। What I'm saying is कि ये चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ये होगा। मैं किसी से जवाब नहीं मांग रहा कि जी मुझे जवाब दो, क्यों नहीं हुआ, क्यों तुम झूठ बोल रहे थे। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये PR एक्सरसाइजेज हैं, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द PR एक्सरसाइजेज ईदर, बिकॉज आई बिलीव कि ये पार्ट होता है इस सारे इस चीज़ का। एक पार्ट ये भी होता है कि आपने अपनी जो है ना वो दिखानी है कि हमारे पास कोई चीज़ है और लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। उसमें से आप कुछ डील्स जो हैं वो अगर आपकी हो जाती हैं, कुछ हो सकता है 2 साल बाद आप कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 10 अरब 12 अरब 20 अरब डॉलर है, ये सारा का सारा आपको जो चाहिए है, मैं खुश हूँ कि ये आपके पास आ रहा होगा, बिकॉज मैं ये भी समझता हूँ कि जिन ममालिक के पास जो है वो पैसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म कम होता है, वो थोड़े से ज़्यादा ज़रा कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी तमाम चीज़ों में, तो हमारे लिए फ़ायदा है। जब भी पैसे आएंगे अच्छी बात है। हाउएवर, डू वी हैव द कैपेसिटी टू डिलीवर? राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क। आई होप दैट वी आर अप टू इट। करंटली वी आर नॉट। ऑन दैट रियलिस्टिक नोट, वेरी रियलिज्म से भरपूर अली ने गुफ्तगू कर दी है। ऑन दैट नोट नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम हमारा आप देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को 10:30 बजे, थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे भी हो सकता है। अगर अली के पास काम ज़्यादा हो तो आगे पीछे भी हो सकता है, परेशान ना हुआ करें। आपकी रिकॉर्डिंग लेट होती है तो फिर उसमें बंदा ज़ाहिर है कि वो दूसरा वाला पादे मेरे नाम साहब पे पादे। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम देखा करें। स्टार्ट करोगे। Until next week, अल्लाह हाफ़िज़।